Okay, then welcome to the next lecture, and I'm back again with new sheets, new tutorials. Okay, so today, sorry, हिंदी में बात करूँगा मैं क्योंकि ये टोटल ट्यूटोरियल जो है हिंदी में रहेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इस शीट को, है ना। और आज है हमारा AutoCAD मैकेनिकल 3D मॉडलिंग का 15th लेक्चर यानी 15वां लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे टोटल इस सारे पार्ट को, इन सारे पार्ट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। और ये सारे पार्ट्स देखने में भले ही थोड़ा सा लगेंगे कॉम्प्लिकेटेड, बट वेरी इजी दिस आर, है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलते हैं। आज के पहले ट्यूटोरियल से हम शुरुआत करेंगे। इस पार्ट में कई लोगों को भारी तकलीफ आती है, ये आप देख सकते हो इस पार्ट को। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप देख सकते हो, है ना। क्योंकि अगर आप सही टेक्निक जानते हैं तो आपका काम आसान होगा। और अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूँगा तो ये तो चुटकियों का काम है फिर, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे इस पार्ट को। हमने इनिशियल सेटिंग्स कर लिए हैं पूरी तरह से, रिकॉर्डिंग भी स्टार्टिंग है ना। अब यहाँ से मैं लेफ़्ट साइड ले लेता हूँ, और लेफ़्ट में जाने के बाद ज़रा सा आप क्या कीजिए, पूरे डायमेंशन को अच्छे से देखिए। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से इस प्लेट से मैं स्टार्ट करूँगा। इसका टोटल जो डायमेंशन है आप देख सकते हो 10/45 का है, और बाकी का काम इधर से करूँगा मैं। एक रेक्टेंगल लेता हूँ, 10/45 इंटर, इसको हम एक्सप्लोड कर देंगे, अलग अलग हो जाएगा सारे लाइंस। अब बाकी का काम बाद में करेंगे। देख लीजिए टोटल इस जगह से यहाँ तक का डिस्टेंस 100 दिया हुआ है ना। अब 100 में से ये 12 हमें माइनस करना है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 88, है ना। तो आप पहले तो क्या कीजिए, ऑफसेट लेके 88 का एक ऑफसेट ले लीजिए, इस लाइन को सेलेक्ट करके, ठीक। और उसके बाद ये है EX, डबल इंटर कर दीजिए, इसको ऐसे ले लीजिए ताकि हम आसानी से इसको कर पाएँ काम, है ना। ये हो गया हमारा 88। आप इसको चाहो तो नीचे की तरफ भी रख सकते हैं ज़रा सा, क्योंकि मैं इसका अभी इस्तेमाल करने वाला हूँ। ज़रा देखिएगा, ये हमारा 10 का है। मैं ऊपर से ऑफसेट ले लेता हूँ, या तो O इज़ द शॉर्टकट, 10 इंटर। आप इसको यहाँ से ले लीजिए, और क्या है, इधर से मैं इधर भी ले लेता हूँ 10 का, तो आप यहाँ से इधर भी 10 का ले लीजिए, ठीक है। बाकी का हम धीरे धीरे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट दिस वन, है ना। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से 12 लेना है ना, और इधर से 3 लेना है, और बीच का जो हमारा थिकनेस है वो हमारा 10 का है। ये टोटल पैरेलल हमारा 10 का होगा। आई बात समझ में। तो अभी हमें क्या करना है, ये देखिए, तो ऊपर से भी मुझे एक लेना पड़ेगा। आप देख सकते हो ये 75 दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑफसेट लेता हूँ 75, ऑफसेट डिस्टेंस डालना है, इंटर करना है, और ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। अब इसको जो हमने लिया है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर तक आया हुआ है। आई बात समझ में। अब सेंटर से इधर भी चाहिए तो आप इधर भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं देखिए ये टोटल थिकनेस जो दिया हुआ है वो 38 का है, मतलब 19 हम ले सकते हैं यहाँ से। O फॉर ऑफसेट 19 इंटर कर दीजिए, 19 का, और यहाँ से मैंने 19 लिया नीचे, एंड देन 19 लिया ऊपर, ठीक। अब EX डबल इंटर करके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, अब हमें इधर 12 लेना है और इस साइड 13 लेना है। ओके, O फॉर ऑफसेट 12 इधर कर दिया मैंने, एंड देन यहाँ से 13 नहीं, 3, ओनली 3, दैट्स इट। ओके, अब जाके हम TR डबल स्पेस करेंगे। ये हट गया हमारा, ये भी हट गया हमारा, ये भी हट गया हमारा, एंड इसको भी हटा देता हूँ, एंड ये सब हटा देते हैं हम, ठीक है। ये सब भी हटाना हटा दीजिए, इसको भी हटाना हटा दीजिए। आई बात समझ में। अब बाकी का ये सब भी हटाना है तो हटा दीजिए, इसको भी हटाना हटा दीजिए। इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, और इस तरह से मैंने छोटा सा प्रोफाइल बना लिया है ना। ये टॉप से लिया था हमने 75 का, तो एक बार ज़रा चेक करके देख सकते हैं। DI फॉर डिस्टेंस, हमें जो डिस्टेंस आना चाहिए यहाँ से यहाँ तक 75 आना चाहिए, दैट इज़ ओके, है ना। सेंटर तक है हमारा 75 तक का।
आए बात समझ में। बाकी का काम हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। इतना तो हमारा काम हो गया है। अभी फिर से हमें ट्रिम लेना है, इसको हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा है और ये कम है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ट्रिम कर लिया है। अब रिब के लिए मैं एक और ऑफसेट ले लेता हूँ 10 mm का, और यहाँ से आप ऊपर ले लीजिए ऐसा एंड देन ऐसा, ठीक है, एंड देन TR डबल स्पेस, इसको हटा देता हूँ, है ना। अब यहाँ से आप फिलेट का काम कर सकते हैं। आप चाहें तो यहीं पर भी डायरेक्टली फिलेट ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर भी ले लीजिए, बाकी का काम इधर जो बचेगा उसको हम 3D करने के बाद ले लेंगे। चलते हैं। ये हमारा 5 रेडियस दिया हुआ है, तो ये वाला कितना होगा, 5 प्लस इसकी थिकनेस 10 यानी 15 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर 25, ठीक है। फिलेट ले लेता हूँ। F इज़ द शॉर्टकट फॉर फिलेट, R इज़ द शॉर्टकट फॉर रेडियस, 5 इंटर, इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐसे ले लेंगे, ठीक है। फिर से लेता हूँ R फॉर रेडियस 15 इंटर, फिर इसको लेता हूँ 15, ये हो गया। फिर रिपीट किया R फॉर रेडियस 25 इंटर, यहाँ से मैंने ऐसा कर लिया। आई बात समझ में। इस तरह से हमने क्या किया है, पूरा रिब भी बना लिया है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 25 का है, तो आप F फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस 25 इंटर, T फॉर ट्रिम करके आपको नो ट्रिम करना होगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू ट्रिम द वर्टिकल लाइन। ओके, सो जस्ट आप यहाँ पर जाके आप ट्रिम कर सकते हो। तो जितना पोर्शन हमें लेफ्ट साइड से दिख रहा था वो पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें प्रेस पुल का इस्तेमाल करना है और बाकी का सारा काम करना है। तो अगर आपकी ऑर्थोग्राफिक अच्छी है देन आपका काम बिल्कुल आसान होने वाला है, और नहीं तो आप ठीक कीजिए उसको, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, साउथ वेस्ट लेना है, बिकॉज वी आर वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। सो आप जाके प्रेस पुल लीजिए, और यहाँ पे जाने के बाद आप इस क्लोज रीजन को इस साइड में ले सकते हैं। इस साइड में कितना लेना है, देन नथिंग टू वरी। मैं एक और काम कर देता हूँ, ये टोटल ही ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 19 है और ये हमारा 50 है, यानी टोटल कितना हो गया, 69। आई बात समझ में। अब ये 69 तो हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ से ले सकते हो 38, 19 दूना 38, इसको भी ले लेता हूँ 38। ओके, और ये सिर्फ रहेगा हमारा 10 का। बात हो गई ख़त्म। अब इसको सेलेक्ट कीजिए, M इज़ द शॉर्टकट फॉर मूव, एंड मूव करने के बाद आप इसके अंदर वाले मिड पॉइंट से उठा सकते हो, यू कैन सी हियर, और यहाँ पर जाके इसके मिड पॉइंट पे रख दीजिए। ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही है हमारा पार्ट, बस इसको हमें राउंड करना है, अभी ज़्यादा कुछ नहीं है ना, तो बन जाएगा, नथिंग टू वरी। ये तो हो गया भैया, है ना, ये भी हो गया। आप देख सकते हो पूरी तरह से हमारा काम हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है आगे देख लीजिए। तो अभी देखेंगे हम लोग यूनियन करके, यूनियन करेंगे। देखिए एक चीज़, मैं बार बार फिलेट डालने से पहले यूनियन क्यों करता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ इस एज में मैं फिलेट अप्लाई करना चाहता हूँ तो नहीं लेगा वो, और लेगा भी तो इस ऑब्जेक्ट के इस एज में लेगा और वो अंदर जाएगा। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, हमेशा लेने से पहले एज में, जैसे कि यहाँ पे कितने का है रेडियस हमारा, देख लीजिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 30 का है। तो 30 का अगर मैं डालता हूँ इधर, तो देखिए कैसा आ रहा है। इंटर करेंगे तो ये देखिए ऐसा आ गया। क्यों? एक ही रीज़न है, हमने इसको दोनों को यूनियन नहीं किया था। अगर मैं इन दोनों को यूनियन कर लेता हूँ, हालांकि आप यहाँ से भी कर सकते हो, सॉलिड यूनियन, सब को यूनियन कर दीजिए। अब जाके मैं देखता हूँ फिलेट एज, इसको किया सेलेक्ट एंड किया रेडियस दैट इज 30, इंटर, ये रहा। कैसा आया, आराम से आया। तो इसीलिए मैं बार बार आपको रिकमेंड करता हूँ बाबा फिलेट करने से पहले एक बार यूनियन ज़रूर कर लीजिए। आई बात समझ में। अब यहाँ पर भी हमें फिलेट ही तो करनी है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको बाजू में ले लीजिए, ताकि मैं 2D से थोड़ा सा आज़ादी मिल जाए हम लोगों को। एंड चाहो तो आप UCS प्रेस करके इसको ठीक कर सकते हो। अगेन मैं यहाँ से लेता हूँ रेडियस 19 का लेता हूँ, 19 इंटर, एंड देन आपको क्या करना है, ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो, एंड देन यहाँ से आपको करना है ऐसा। गलती हो गई ना, ठीक है, कैंसिल करता हूँ मैं। केयरफुली सेलेक्ट कीजिएगा, हमें ये वाला ही चाहिए।
और यहाँ से हमें सिर्फ 19 चाहिए, 19, एंड इसको भी ले लेता हूँ, फिर इसको भी ले लिया। देन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको भी लिया, देन इसको, देन इसको, एंटर एंटर। ये देखो कितने कमाल का है, ये हमारा आ चुका है, ठीक। एंड देन व्हाट, देन हमें यहाँ पे 16 का डायमीटर लेना है, देन C फॉर सर्कल, और यहाँ से आपको स्पेसिफाई करना है सेंटर। अब देखिए ये तो आ रहा है किस साइड में, सर्कल का ओरिएंटेशन हमारा जेड एक्सिस वेक्टर में, ठीक है। तो हमें इसको ठीक करने के लिए मैंने आपको बताया है ना क्या, कि आपको डायनेमिक यूसीएस ऑन रखना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका फेस जैसा रहेगा, आपका स्केच का भी ओरिएंटेशन एग्जैक्टली वैसा ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये ले लेते हैं, D फॉर डायमीटर एंड 16, और यहाँ से मैं फिर से प्रेस पुल का इस्तेमाल करूँगा, एंड होल मैंने थ्रूली ले लिया है, डिलीट कर देता हूँ। आई बात समझ में, इट्स वेरी नाइस। एंड देन व्हाट, यहाँ पे देखिएगा अभी ये टोटल थिकनेस दिया हुआ है हमारा 12 का है, ये हमारा 2 का है, तो 12 - 2 बचा 10, जो कि हमारा रिब है, और इधर बचा है 2 का, तो यहाँ पर 2 का ही फिलेट ले लेंगे हम लोग। अब फिलेट ले लेता हूँ, यहाँ से रेडियस ले लिया एंड 2 इंटर कर देता हूँ, और यहाँ से जाके सेलेक्ट, उप्स मेरा रेडियस गया नहीं लगता है, ठीक है 23 हो गया, ओके। एंड नाउ वी हैव क्रिएटेड दिस पार्ट ऑलमोस्ट, है ना। एंड व्हाट, यहाँ पे मुझे एक सर्कल लेना है, इधर से मैं 22 में लेता हूँ, ऊपर से मैं 18 में लेता हूँ। तो मैंने बताया हाउ टू कॉपी द एज, तो यहाँ पर हमारा वो ऑप्शन है जिसकी मदद से हम एजेस को कॉपी कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए, नीचे की तरफ आ जाइए, 18 इंटर हो गया। एंड अगेन मैं कॉपी एज लेता हूँ, इस एज को सेलेक्ट करूँगा, इस एज में सेलेक्ट करने के बाद इंटर किया, इधर से आप इधर जाइए 22। डायरेक्शन स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जिस साइड में आप डायरेक्शन लेंगे उसी साइड में आपका ये आने वाला है, ठीक है। C फॉर सर्कल ले लेता हूँ, और ये रहा इंटरसेक्शन, एंड व्हाट, यहाँ पे देख लीजिए हमारा डायमीटर 16 का है। अगेन मैं उसी डायमेंशन का ले लिया 16 का, इसको सेलेक्ट करूँगा एंड इसको डिलीट करता हूँ। फिर आप चाहें तो इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिलीट कर दो, और यहाँ से आपको प्रेस पुल कर लेना है लाइक दिस, ठीक है। नाउ इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा रहा आज का पहला पार्ट, 3D11 कर देता हूँ इसको। आई बात समझ में, दैट्स इट। मटेरियल कलर वगैरह हम लास्ट में देखेंगे। चलिए, तो आज का हमारा पहला पार्ट हुआ फिनिश, ओके। अब ज़रा इसकी बात करेंगे। अब इसको लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें इस पार्ट को बनाने के लिए स्टार्ट करनी होगी टॉप से, है ना। अगर मैं टॉप व्यू बना लेता हूँ तो हमारा 90% काम इसमें हो जाएगा, और फिर बाद में हम ये कर लेंगे और इसको भी कर लेंगे। आई बात समझ में, सो नथिंग टू वरी, एवरीथिंग इज़ ईजी। चलते हैं फिर इसको बनाते हैं, इसमें भी टेक्निक है। तो चलिए, आज का दूसरा पार्ट हम शुरुआत करेंगे, और उसको करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से आप जाइए टॉप व्यू, एंड टॉप व्यू में जाने के बाद आपको करना है ये रेक्टेंगल बनाना है पहले। तो 75/36 का मैं एक पहले रेक्टेंगल ले लेता हूँ, 75 टैब 36 इंटर। उप्स, मैंने ज़्यादा ही ले लिया लगता है, डिलीट करते हैं। फिर से हमें चेक करना चाहिए 75/56 है, यू नो, क्योंकि 12, 12, 24, 24 और 32 है ना। तो 12 दूना 24, 32, 56 है, दैट इज़ 56। 75/56 का लेना है, 75 टैब 56 इंटर, एंड दैट्स ओके, ठीक है। ये हमारा पहला काम रहा, और उसके बाद हमें करना है इसको, है ना। तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, मैं यहाँ पे 2 सर्कल ले लेता हूँ पहले। इस एज से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ओनली 100 का, आप देख सकते हो, ओनली 100 का है। तो आप ये 100 ले लीजिए। मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके एक्सप्लोड कर देता हूँ, O फॉर ऑफसेट 100, या तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, वी आर गोइंग टू डायरेक्टली टाइप द C, एंड यहाँ से मैं ट्रैक करके डिस्टेंस ले लेता हूँ 100, इंटर।
एंड द डायमीटर इज 36 एंड 22, है ना। तो यहाँ से D फॉर डायमीटर 36 एंड 22, दैट्स इट। ये हमारा काम हो गया है आधा से ज़्यादा। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक लेना ही है तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से उसके सेंटर तक एक लाइन ले लीजिए, L फॉर लाइन, मिड पॉइंट टू सेंटर तक ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। एंड देन यहाँ से ऑफसेट लेता हूँ और ये हमारा 12 का दिया हुआ है तो आप 6 6 का ले सकते हो, 6 इधर 6 इधर, एंड इसको मैं हटा दूंगा। देन TR डबल स्पेस, आप चाहें तो इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। आई बात समझ में। और बाद में मैं देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, है ना। दूसरी बात ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी टोटल 36 है, यहाँ तक स्ट्रेट है पूरी तरह से, तो वो भी हमें लेना है 36 तक। तो आपको क्या करना होगा, एक लाइन लेना चाहिए यहाँ से, एंड ऑफसेट में 36 का ले लेता हूँ। ओके, TR डबल स्पेस, द डिलीट एंड इस तरह से मैंने इसको भी हटा दिया। TR डबल स्पेस, आप इसको भी हटा सकते हो। बाकी का काम हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो टॉप से बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला है और हमें ये 2 होल्स भी लेने हैं। देन व्हाट शुड वी डू हियर, यहाँ से 28 है और इधर से 15 है। मैं क्या करता हूँ, O फॉर ऑफसेट 28 ले लेता हूँ और ये हमारा 15 है, 15। देन C फॉर सर्कल, इसका जो डायमीटर होगा कितना है, 16 का है शायद, हाँ 12 का। इस तरह से ले सकते हैं। देन इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं मिरर लूँगा, MI फॉर मिरर, और यहाँ से ऐसा E फॉर इरेज। ये देखो, तो ये टॉप व्यू हमने पूरी तरह से बना लिया है। अब आगे काम करेंगे। यहाँ से जाने के बाद आपको साउथ ईस्ट में जाना पड़ेगा और साउथ ईस्ट में जाने के बाद हम एक एक करके सारा काम करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, ये हमारा 18 का लेना है। 18 का प्रेस पुल ले लेता हूँ, यहाँ से भी 18 लेना है और हमें यहाँ से भी 18 लेना है। और यू कैन सी ये टोटल हाइट जो दिया हुआ है इसका 63 है, बट हम 63 नहीं लेंगे, ओनली 25 का लेंगे। जो इसका प्रेस पुल आएगा वो सिर्फ 25 आएगा। और हम क्या करेंगे, सो देखिएगा, तो यहाँ से ऊपर कितना जाना है, 63 माइनस 25 हमें करना पड़ेगा। तो 63 QC कर देते हैं तो हमारा क्विक कैलकुलेटर आ जाएगा, इंटर कर देते हैं। अगर कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है देन वी कैन यूज़ कैलकुलेटर। 63 माइनस 25 और यहाँ से आपका 38 का आ जाता है। आप इसको ऊपर की तरफ 38 ले लीजिए, तो इसको सेलेक्ट करके 38 मैंने ऊपर ले लिया है। आई बात समझ में। अब अगला काम क्या करना है जी, एक बार और हमें इस प्रेस पुल का इस्तेमाल करना है जो कि यहाँ तक जाना है हम लोगों को। काम हो गया हमारा, कुछ दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करना है, सबको यूनियन कर देता हूँ, सॉलिड यूनियन। अभी बाकी का काम बाकी है। 1 सेकेंड देखिएगा, अभी आप बोलेंगे सर ये तो हुआ ही नहीं और ये क्यों ले लिया आपने, है ना। तभी काम वो बाकी है, ठीक है। तो चलते हैं, मैं यहाँ से एक आपको काम बताता हूँ कैसे करना है। एक 3D पॉलीलाइन ले लीजिए और मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लिया एंड देन यहाँ से पकड़ के यहाँ लिया और फिर यहाँ से पकड़ के आप इसके साथ टच कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पर बना लिया है और एक्चुअली क्या है कि इसको हमें माइनस ही करना है, लेकिन फ़िलहाल तो हम बना देते हैं इसको। और यहाँ से एक्सट्रूड करता हूँ और एक्सट्रूड जो लेना है वो इसके थिकनेस के बराबर लेना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फिर से एक बार और यूनियन कर लेना है उस छोटे वाले को। अब हमारा काम और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा ये जो गया हुआ है नीचे तक गया हुआ है, तो ये हमें जो है पहले ही कर लेना चाहिए था। नथिंग टू वरी, यहाँ अभी भी कर सकते हैं। ये हो गया। एंड देन व्हाट शुड वी डू, प्रेस पुल का इस्तेमाल कीजिए ना भैया। ये हो चुका हमारा प्रेस पुल। और मैंने जो इसको यूनियन किया ना, तो हमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, पता है क्यों। चलो फिर से हमें यहाँ जो था ना हमारा 36 का ले लेता हूँ फिर से, और इधर से मैं इसके बराबर में गया और इसको जाके आप इसको टच कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमें प्रॉपर प्रोफाइल बना के इस रीजन को हटाना है।
तो ऐसे कोई गड़बड़ी नहीं है, है ना। गलती हो जाए तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। और ये हमारा काम हो गया पूरा। अब हमें क्या करना है जी, एक बार और देख लीजिएगा। ये देखिए 12 का है, ऊपर 6 का गया हुआ है, तो आप इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। इस लाइन यहाँ से लिया मैंने 12 एंड ऊपर 6 एंड ये टोटल हमारा 32 इंटर एंड देन यहाँ से आप इसको परपेंडिकुलर रिमूव द मटेरियल, ऐसा कुछ, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पकड़ के आप ऐसा कर दीजिए एंड देन यहाँ से सेलेक्ट करके E4 इरेज कर दीजिए। हियर वी हैव, तो ये हमारा हो गया है। अगर इस तरह का आपको स्मूथनेस नहीं दिख रहा है किसी भी 2D मॉडल में या फिर 3D मॉडल में, तो आप क्या कर सकते हैं, OP फॉर ऑप्शन, और ऑप्शन में जाने के बाद ये देखिए हमारा है डिस्प्ले। यहाँ पे ज़रा सा स्मूथनेस बढ़ा दीजिए, 1000 के बजाय 10,000 कर दीजिए। मैक्सिमम 20,000 तक ले सकते हैं, उसी के रेंज में हमारा रहता है, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। आप इसको सेव करते जाइए, मैं इसको इसके बाजू में रख देता हूँ। तो ये हमारा आज का दूसरा पार्ट हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं आज के तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि ये है। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ज़रा गौर से देखिएगा। इसको बनाने के लिए भी बिल्कुल आसान तरीका है। हम चाहें तो एक ही झटके में इस साइड से बना सकते हैं और बाद में इसको बना लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा मैं इसको भी लेफ़्ट साइड से करने जा रहा हूँ। देखिए अगर आप मेरा टेक्निक को फॉलो करेंगे, मेरे टेक्निक को, तो आपको दुनिया के जितने भी कैड सॉफ्टवेयर्स हैं या मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, तो आपका हर तरफ जो है यही टेक्निक यूज़ किया जाएगा। आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। चाहे आप सॉलिड एज में काम कीजिए, सॉलिड वर्क में काम कीजिए, यूनिग्राफिक्स में काम कीजिए, या ऑटोकैड में काम कीजिए, कटिया में कीजिए, क्रियो में कीजिए, इन्वेंटर में कीजिए, है ना। तो ये सारे चीज़ें मैं पिछले 8 सालों से सिखा रहा हूँ। इस टेक्निक को हर सॉफ्टवेयर में फॉलो किया जाता है। अगर आपने मैक्सिमम पोर्शन को कवर कर लिया एक व्यू में, तो आपका काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। नहीं तो लटकते बैठते हैं हम लोग। ओके, तो चलते हैं, इस पार्ट को हम बनाएंगे। और ये है हमारा 70 नंबर का पार्ट, और हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ लेफ़्ट साइड, और लेफ़्ट में जाने के बाद हमें करना है, इसको बाजू में रख देता हूँ मैं। ज़रा सा चेक कर लीजिए भाई, रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं चल रही। उसके बाद चलिए यहाँ से ले लेता हूँ मैं। देखिए टोटल 72/90 का एक मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। सिंपल रेक्टेंगल लेना है 72/90 का। 72 टैब 90 इंटर, और ये हमारा एक रेक्टेंगल आ गया है। तो एक्स फॉर एक्सप्लोड कर दीजिए, और बाकी का काम अभी हम कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहली बात तो ये देखिए 30 है और ऊपर से 24 है। आई बात समझ में? 30 नीचे से, ऊपर से 24। ओ फॉर ऑफसेट 30 लिया मैंने नीचे से, और ऊपर से 24 ले लेना है, ठीक। अब देखिएगा कि इसके सेंटर कितने में है। देखिए 42 में है, या आप देख सकते हैं यहाँ से 42 में ले सकते हैं एक और ऑफसेट। ये लिया मैंने 42 में, C4 सर्कल लिया, और इस सेंटर से मैंने एक सर्कल लिया, और इसका जो रेडियस है आप देख सकते हो 30 का है। तो आप यहाँ से रेडियस 30 ले सकते हो, ठीक। आप इसको एक और सर्कल ले लीजिए, और यहाँ पे इसका जो डायमीटर दिया गया है वो 24 दिया है, ठीक है। तो आप 12 ले सकते हैं इसका रेडियस, एंड हमारा काम हो गया फिनिश। एंड TR डबल स्पेस, आप इसको हटाइए, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, और इसको भी हटाइए, और इसको भी हटाइए। इस तरह से मुझे लगता है कुछ हमने गड़बड़ी कर दी है ना। ये देखिए कैसा इधर कम आना चाहिए था, और ऊपर में कैसा आ रहा है, कम ही आ रहा है। तो मैंने तो वैसा ही लिया जैसा यहाँ पर दिया हुआ है, 30 एंड ऊपर 24 ना। ओह सॉरी, मैंने गलती कर दिया। ये देखो 42 + 6 लेना पड़ेगा, नहीं 48 लेना पड़ेगा जी। हमारा काम गड़बड़ हो गया ज़रा सा। नथिंग टू वरी, मैं इन सब को उठा के मूव कर देता हूँ। 6 और मूव कर लिया मैंने, एंड दैट्स इट। और इस लाइन को आप डिलीट कर दीजिए, है ना, TR डबल स्पेस करके। अब जाके आप इसको हटा सकते हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा यहाँ पे ये हमने 42 लिया था, ये इधर से दिया हुआ है, क्योंकि हमने ऑफसेट नीचे से किया था, तो +6 हमें करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा हो गया जी। अब आगे क्या है, पीछे वाले को भी बना ही लेता हूँ मैं। देख लीजिए यहाँ पे 25 का है।
O फॉर ऑफसेट 25 इंटर कर दीजिए और डायरेक्टली मैं 25 का ले लेता हूँ। एंड देन यहाँ से देखिएगा 50 है और ये 6 का है, तो आप ये भी बना लीजिए। 50 का मैं ऑफसेट ले लेता हूँ एक, और यहाँ से मैं एक 6 का ले लेता हूँ। एंड देन फिलेट कर देता हूँ, रेडियस कर देता हूँ 0, और आप चाहें तो इसको पकड़ के इतना कर सकते हैं। लगता है मैंने ट्रिम नहीं लिया, तो ट्रिम यहाँ से लेना पड़ेगा। ये देखो बस। हालांकि अगर आप ऑर्थोग्राफिक में दिखाते तो ये हमारा पोर्शन हिडन में आता, और ये जो दिया गया है ये दोनों लाइंस वर्टिकल हिडन में आते, बट हमें सिर्फ इसका इस्तेमाल करके 3D पीछे साइड में बनाना है, इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। तो जो लेफ्ट है उसको आप क्या कर दीजिए, साउथ ईस्ट कर दीजिए। ओह सॉरी, लेफ्ट साइड में लिया था मैंने, तो साउथ वेस्ट करना है। अगर आप लेफ्ट व्यू बनाते हैं तो आपको साउथ वेस्ट करना है। अब यहाँ से प्रेस पुल लीजिए, नथिंग टू वरी। मैं टोटल के टोटल पहले बना लेता हूँ। ये 145 है, आप यहाँ से 145 का इसका प्रेस पुल कर सकते हैं। 145 इंटर, और ये भी ले लीजिए उतना ही, और ये भी ले लीजिए उतना ही। स्पेस करके आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। एंड देन देखिएगा, अब यहाँ से थोड़ा सा घुमा लेता हूँ मैं, ताकि आप आसानी से किसी भी रीजन को कैप्चर कर पाएँ, यू नो। और यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारा 36 का है, तो आप यहाँ से 36 का ले सकते हो। एंड बाकी का भी 36 का ले लीजिए, इसका भी मैं 36 का ले लेता हूँ, है ना। और इसको भी चाहो तो उतना ही ले लो, नो प्रॉब्लम। अब बाद में आप चाहे तो इसको यूनियन कर दीजिए, है ना। यूनियन कीजिए, यहाँ से सबको यूनियन कर दीजिए, ठीक। अब जाके मटेरियल फिर से रिमूव कीजिए। तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। ये हमारा टोटल गया हुआ है 72 में, तो ये रहा हमारा 72। और देखेंगे ये रहा हमारा 12 का है, तो 12 ले सकते हो। इधर से मैं 12 लिया, 12 इंटर, और इसको भी हमें रिमूव कर देना है। तो ये भैया देख लीजिए आपका बनके हो गया तैयार। ओके, क्या है, बिल्कुल आसान है। अगर आप इसका ओरिएंटेशन समझ लेंगे, कमांड समझ लेंगे, तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। नाउ सी हियर वी हैव, मुझे लगता है 24 इधर से, और ये भी दिया 24 हो गया 48 प्लस ये 24, यानी सेंटर में ये है हमारा। तो इधर से मैं क्या कर लेता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ, C फॉर सर्कल। एंड यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको इधर से ट्रैक करता हूँ 50 में। ये देखिए आया क्या, और इसका D फॉर डायमीटर जो है वो 24 का रहेगा, ठीक। लाइन ले सकते हैं क्वाड्रेंट से, इधर लीजिए, और फिर से मैं क्वाड्रेंट लेता हूँ, यहाँ लीजिए। एंड देन रिमूव दैट मटेरियल, इस तरह से और इस तरह से। आई बात समझ में। इसको सेलेक्ट करके आप जरा सा मूव कर दीजिए। एंड हियर वी हैव क्रिएटेड E फॉर इरेज, एंड दैट्स इट। सेव कर दीजिए। ओके, तो इस तरह से हमने आज के 3 पार्ट को बना लिया है। आई होप इन तीनों पार्ट में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और अगर आती है तो इसका मतलब ये है कि आपने पिछले लेक्चर्स को ज्वाइन नहीं किया होगा, या फिर पिछले लेक्चर्स को देखा नहीं होगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप पिछले लेक्चर्स को जाके देखिए, शुरुआत से देखिए, ताकि आपको एक एक कमांड को पूरी तरह से समझने में मदद मिले, ठीक है। एंड देन आप किसी भी तरह से ट्यूटोरियल कीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। आई होप ये बात मेरी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर ये इसमें दिक्कत आ रही है, इसका मतलब पिछला ट्यूटोरियल्स आप लोगों ने नहीं देखा है। यूट्यूब में देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी मदद कीजिए, आप इस वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स की हम मदद कर पाएँ, ठीक है। ओके, बाय। अब देखते हैं आज का चौथा पार्ट। यू कैन सी हियर, दिस इज़ योर, शायद इस तरह का पार्ट हमने बनाया हुआ है, तो मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। ये पार्ट हमने बनाया हुआ है पिछले लेक्चर में, पिछले दूसरे या तीसरे ट्यूटोरियल वाले लेक्चर में, तो इसको मैं फिर से नहीं बनाने वाला। चलिए, तो यहाँ से मैं इसको देख लेता हूँ अभी, इस पार्ट को। ये रहा हमारा आज का तीसरा पार्ट, सॉरी चौथा पार्ट। अब इसको बनाने के लिए तो हमें कुछ भी नहीं करना है भाई, हमें बस इस साइड से, है ना, ये व्यू बनाना है और ये ले लेना है, बाकी का काम हो जाएगा फिर आराम से। देखिए इधर से मैं क्या करता हूँ। पहले तो आप UCS डबल इंटर कर दीजिए, और यहाँ से आप चाहो तो साउथ ईस्ट भी ले सकते हो।
एंड उसके बाद हमें क्या करना है, सो देखिए उसके बाद हमें करना है राइट साइड से व्यू। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, राइट साइड में जाइए, गलती मत कीजिएगा नहीं तो बाद में दिक्कत आती है फिर। ऐसा सोचिए बाबा ये व्यू जो हम पहली बार क्रिएट करते हैं वही हमारा मेन होता है, ठीक है। इसी से हम ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन बना सकते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका टोटल कितना है, 100 का है। फिर हम इसे इससे ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ से देखेंगे ये 50 से स्टार्ट करूँगा मैं। एक लाइन ले लीजिए, यहाँ से मैंने 50 लिया, इंटर किया, एंड 50 के बाद आप ये टोटल कितना लेते हो, 180 का, तो आप 180 ले लीजिए, 180 इंटर। एंड ऊपर कितना जाना है जी, ऊपर जाना है हमें 56 में, तो आप यहाँ से ऊपर 56 में जाइए। और यहाँ पे देख लीजिएगा ये है हमारा 28, आप यहाँ से 28 ले सकते हो। और आगे क्या है, नीचे कितना आना है, तो नीचे हमें 25 तो नहीं आना है, 25 नहीं आना है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप ज़रा सा ये भी देखना है बाबा यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है। तो ये देखिए 56 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 56 माइनस 35 कितना होता है, तो इधर से हो गया 15 और ये 6, 21 का होगा जी। तो यहाँ से हमें 21 ले लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इधर तक, इसका कितना छोड़ना है हमें, 32 छोड़ना है, ठीक है। तो इधर से अभी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, तो मैं क्या करता हूँ, इधर से मैं ऑफसेट लेके 32 का ऑफसेट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप 32 का ऑफसेट ले लीजिए ताकि आपका काम ज़रा सा आसान हो जाए, ठीक है। यहाँ तक ही लेना है। और उसके बाद ज़रा सा सोचिएगा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन एंड इसका रेडियस 28 है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे से मैं 80 ले लेता हूँ ताकि हमारे डायमेंशन में गड़बड़ी ना आए। ये ले लिया मैंने 80 का, एंड देन EX डबल इंटर, इसको मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ। और इसको भी मैंने ऐसा कुछ कर दिया है, और इसको शिफ्ट प्रेस करके ट्रिम कर देता हूँ। अब जाके यहाँ पे हमें क्या करना है जी, फिलेट लेना है। कितने का फिलेट लेना है, 28 का फिलेट लेना है। F इज़ द शॉर्टकट फॉर फिलेट, R इज़ द शॉर्टकट फॉर रेडियस, 28 इज़ द रेडियस। देन यहाँ आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, यू कैन सी हियर, इस है ना, या तो फिर ये देख लेते हैं हमें कितना लेना है। आप क्या कीजिएगा, ये 32 है, 32 में से यहाँ पे 32 28 गया तो बचा कितना जी हमारा, यहाँ से मैं 4 ले लेता हूँ, आपको इधर लेना है 4 और इधर से 28 में जाना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और यहाँ से आप चाहें तो सर्कल ले सकते हैं, देन यहाँ से पकड़ के आप ऐसे भी कर दीजिए। यहाँ से पकड़ के मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है। इस तरह से हमारा काम हो सकता है। देन नाउ डिलीट दिस वन, TR डबल स्पेस, हटा दिया, और इसको भी हटा दिया, और इसको भी हटा दिया, और इसको भी हटा दिया। हटाने की जरूरत, ट्रिम कर दो इसको आप, TR डबल स्पेस करके इसको भी आप गायब कर दीजिए। तो ये हमारा देख लीजिए पूरा व्यू आ चुका है, और बाकी का काम हम बाद में करेंगे, इसको भी हम बाद में करेंगे। आई बात समझ में, इसको हम दूसरे साइड से लेंगे। तो चलते हैं, यहाँ पे जाने के बाद आप क्या कीजिए, साउथ ईस्ट लीजिए, क्योंकि हमने राइट साइड में शुरुआत की है। आप यहाँ से प्रेस पुल ले सकते हैं, देन इस रीजन को सेलेक्ट कीजिए, एंड दैट्स इट। यहाँ से आप ले सकते हो। एंड कितना है हमारा टोटल थिकनेस, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए। ये देख लीजिए 70 दिया हुआ है, आप यहाँ से 70 डायरेक्ट ले सकते हैं। ये हमारा हो गया पहला काम, और यही मेन था हमारे लिए, ठीक है। थोड़ा टाइम भी गया है, तो जाएगा टाइम, क्योंकि बहुत सारे टेक्निक होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, और मैकेनिकल वालों का सिलेबस ये ऐसे टफ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें 19 जाना है, फिर 9 जाना है, ओके। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना है जी, ये 22, ये 22 हो गया। यहाँ तो बीच का डिस्टेंस ही नहीं दिया हुआ है। कितना का ले रहे हैं हम लोग, यहाँ बीच का जो गैप है वो कितना है, अच्छा ठीक है, 22 दूना 44 हो गया। तो 44 में से 70 में से 44 गायब करेंगे, यानी 20 और 6 26 का होगा ये बीच वाला, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, लाइन लेते हैं, यहाँ से पकड़ के मैंने कितना किया,
19 19 ले लेता हूँ पहले, और ऊपर कितना जाना है, तो ऊपर जाना है हमारा, ये भी 19 का ही लग रहा है, तो आप 19 ले लीजिए ऊपर भी, ठीक है। और इधर कितना जाना है ये पता नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, ये दो लाइंस तो हमने ले लिया, अब इसको हम डायरेक्टली मिरर कर देंगे, तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो डायरेक्टली आप इसको ऐसे कर दीजिए। अब देखिएगा, है ना, ये ऊपर कितना जाना है, 22 में जाना है, ठीक है। अभी देखिए मैंने कैलकुलेट किया था ना, ये 70 का है, और ये 22 + 22 यानी 44, तो 50, 70 में से 50 गया मतलब 20, और 20 और 6 26, तो ये जो बीच में रहेगा वो 26 का है हमारा, है ना। अब इसकी हाइट हमें कंसीडर करनी होगी, कितनी हाइट, तो ये देखिए 19 है, और ये हमारी 22 है, तो 22 और 19 कितना हो गया, 41। तो आप चाहो तो एक लाइन ले सकते हो यहाँ से 41 में, और ये टोटल में 26 में ले लेता हूँ, क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत है, इस लाइन को हमें सेलेक्ट करना है। अगर ये हाईलाइट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से क्या कीजिए, सिलेक्शन साइक्लिंग वाले बटन को ऑन कीजिए, और बिंदास आपको 2 रेक्टेंगुलर बॉक्सेज आएंगे छोटे छोटे, आप इसमें जाके इसको सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ से मिड से उठा के आप इसको इधर रख दीजिए, ठीक है। आपका काम आसान हो जाएगा। फिर यहाँ पर जाइए, इस लाइन को हमें डिलीट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से नीचे आइए, इधर से इधर जाइए, फिर यहाँ से वही काम करना है, कैलकुलेशन की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, ये मटेरियल रिमूव, ये मटेरियल रिमूव, देन इसको भी आप रिमूव कर दीजिए। और इस तरह से मैंने क्या कर दिया, ये पूरा क्रिएट कर लिया, यू कैन सी हियर, ठीक है। डायमेंशन अगर फेंट है तो हमें कुछ करना पड़ेगा, या तो अगर आप चाहें तो इसको 18 भी ले सकते हैं, 18 एंड 22 दैट इज़ 40 हो जाएगा, तो आप इसके हिसाब से भी काम कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, बट ठीक है। ऑब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, डायमेंशन तो क्या ऊपर नीचे होता ही है, और हम कर भी सकते हैं कभी भी मॉडिफाई। ओके, देन अभी क्या है, इसको बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, शिफ्ट एंड मिडिल माउस प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना होगा, और देख लेते हैं हम लोग आगे का क्या करना है। तो देख लीजिए, इसके यहाँ से यानी यहाँ से इसके सेंटर तक हमारा कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा 25 है जी। तो आप क्या कर सकते हो, एक लाइन यहाँ से लीजिए, इधर से पकड़ के इधर लीजिए, और इसके मिड पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट रहेगा हमारा, इधर से जाइए और ऊपर जाइए, कितना 25, इंटर। एंड अभी हमें क्या करना है, जेड एक्सिस वेक्टर को ज़रा सा मैं इधर कर लेता हूँ, और C4 सर्कल ले लेता हूँ इस तरफ से। ऊपर क्यों गया, क्योंकि ये फेस हमारा हाईलाइट हो गया है, आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस फेस, तो इस फेस के हिसाब से आएगा। और इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो 16 का है, और बाद में होल भी है, स्टैंडर्ड होल, रेडियस जो है वो 16 का है, मैं 16 लेता हूँ। तो इतना कुछ ले लिया है मैंने, इसको सेलेक्ट करूँगा, सिंपली आप एक्सट्रूड का इस्तेमाल कीजिए, ये हो गया है हमारा, आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर फिलेट वगैरह है तो हम फिलेट भी ले सकते हैं, यू नो। और हमारा काम तो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब देखिएगा ज़रा सा, यहाँ पर हमने एक काम और गड़बड़ कर दिया, क्या, अंडू करता हूँ मैं इसको ज़रा सा। लाइन लेता हूँ मैं, इसके क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको, क्वाड्रेंट से एक लाइन ले लेता हूँ, दिस इज क्वाड्रेंट टू परपेंडिकुलर, एंड यहाँ से क्वाड्रेंट टू परपेंडिकुलर। ओके, तो हम लोग को ये भी करना होगा थोड़ा सा, TR डबल स्पेस करके आप चाहें तो अंदर वाले को हटा सकते हैं, ये हट गया हमारा, एंड देन यहाँ से भी आप हटा दीजिए, नो प्रॉब्लम। नाउ हम इसको आसानी से प्रेस पुल कर पाएंगे, ठीक है, इसके बराबर तक ये रहा हमारा, ठीक है। और मैं यूनियन कर देता हूँ इसको, आप यूनियन कर दीजिए आराम से, और 2Ds जितने हैं उसको हटा दीजिए। ओके, जैसा हाइट दिया हुआ था उसके हिसाब से हमने काम किया है, बाकी का और कुछ नहीं है ना। ये जो 6 का है, यहाँ से ऊपर 6 हमें दिखना चाहिए, तो हमारा वो 6 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो ज़रा सा हमें चेक करना चाहिए। DI फॉर डिस्टेंस,
यहाँ से पकड़िए और यहाँ तक, ये देखिए टोटल 6 है कि नहीं है, इसका मतलब हमने काम सही किया है। ओके, तो ये हमने पूरी तरह से परफेक्ट ले लिया है। अब क्या है ज़रा सा देखिएगा, इधर आपको मिलेगा थोड़ा सा फिलेट, तो ले लेते हैं, 3-3 का फिलेट आप ले सकते हो, आराम से ले लीजिए। इसको तो मैं क्लोज कर देता हूँ भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं सॉलिड में जाता हूँ, फिलेट एज रेडियस लेता हूँ 3 या 5 का ले लेता हूँ, 5 का ले लिया। चलो इसको सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट मिडिल माउस प्रेस करके रोटेट कर सकते हैं, इसको भी लिया, इंटर इंटर कर देता हूँ और इस तरह से हमारा ये भी पार्ट बन चुका है। हमारा बेंच वाइस देखा है आपने, तो उसी का ये बॉडी है, आप पहचान पाएंगे। यहाँ का जो डायमीटर दिया गया है 16 होल का है, तो आप टैपिंग है तो टैपिंग वगैरह इसमें हम नहीं दिखाते हैं, सिंपली मैं M16 यानी 16 डायमीटर का होल ले लेता हूँ। थ्रेडिंग नर्लिंग वगैरह सब कुछ मैं एक अलग से लेक्चर में बताने वाला हूँ, सो नथिंग टू वरी, ठीक है। और AutoCAD में तो ज़्यादातर काम जो है थ्रेडिंग वगैरह का काम नहीं होता है ज़्यादा, है ना, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा आज का हो गया 4th पार्ट, और आई होप ये भी पार्ट आपको आसानी से समझ में आई होगी। तो कुछ भी आप बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। हाँ, थोड़ा कुछ कई जगहों पर रेस्ट्रिक्शंस होता है AutoCAD, बट AutoCAD अपने आप में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हालांकि मैं पूरे 18 सॉफ्टवेयर हैंडल करता हूँ, 18 सॉफ्टवेयर्स एंड फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स, है ना, और मैकेनिकल CAD CAM CAE है ना, एंड ग्राफिक्स एंड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में हैंडल करता हूँ और पढ़ाता हूँ। कई थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ट्रेन किए हैं, प्रोफेशनल ट्रेन किए हैं, इवन ट्रेनर्स को भी ट्रेन किया है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से ही आएगी, धीरे 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 धीरे। ओके, आई होप ये भी पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये रहा हमारा 4था पार्ट आज के लेक्चर का। ओके, तो चलते हैं आज के आखिरी पार्ट में, और आखिरी पार्ट ये है हमारा। ये बिल्कुल आसान है, आप इसको क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर सकते हैं और उसको आसानी से आप क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे, एक झटके में बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा है। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे इसको हम। यहाँ से मैं लेफ़्ट साइड ले लेता हूँ, लेफ़्ट ले लिया। हियर वी हैव, कितना लेना है, पहले तो 2 सर्कल ले लीजिए, ये C4 सर्कल कर देता हूँ, और इसका जो डायमीटर है वो कितना लेना है, डायमीटर 30 है, रेडियस 25, यानी आप पहले तो रेडियस ले लीजिए 25 का, और ये लेता हूँ D4 डायमीटर 30। ओके, और देन यहाँ से आप देख सकते हो, इधर से मैं सीधा जाता हूँ, कितना जाना है, ये 60 का टोटल हाइट दिया हुआ है, 60 माइनस हमें कितना करना है, 12 करना है, तो 48 लेता हूँ। फिर यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ कितना बाय कितने का है। सो लाइन ले लिया मैंने, क्वाड्रेंट से लेता हूँ, यहाँ पे देखिएगा टोटल हाइट दिया हुआ है 60, बट हमें यहाँ तक ही चाहिए, तो -12, 60 - 12 दैट इज़ 48, इंटर। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ले लेना है, टोटल देख लीजिएगा कितना होगा, है ना। तो यहाँ से मैं 70 का ले लेता हूँ, 70 + 20, क्योंकि टोटल 40 है ना, 70 + 20 दैट इज़ 90, है ना। तो ये तो हो गया हमारा टोटल 90, बराबर क्या, 90 - 25 बचा कितना, 65। तो आप यहाँ से 65 ले सकते हो, कैलकुलेट करके कीजिए। फिर यहाँ से 12 है, इंटर कर देता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, देखिए इसके बराबर में जाना है, कितना जाना है, टोटल 90 में जाना है, यानी आप इसके सेंटर तक ही जाना है, ठीक है, हम लोगों को। तो टोटल 90 का ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ से मैं जाके इसके क्वाड्रेंट में टच कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप 12 का रेडियस भी ले सकते हो, देन TR डबल स्पेस आप इसको ट्रिम कीजिए, और F फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस, 12 इंटर, T फॉर ट्रिम में जाके आपको ट्रिम करना है, और इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। इससे होगा ये कि इस तरह से हमारा काम आ गया है। अब ये देखिए, इसको बनाना है, तो यहाँ पे मैं 40 का एक ऑफसेट ले लेता हूँ, O फॉर ऑफसेट 4040, एंड देन यहाँ से हमें क्या करना है, ले लेना है। उसके बाद हमें एक रिब भी लेना है, जो कि एग्जैक्टली इस पॉइंट से ले करके यहाँ तक है, यहाँ पे मैंने कर दिया इसका, एंड फैंटास्टिक।
एंड दैट्स इट, हमें इतना ही काम करना है, बाकी का काम हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा प्रेस पुल कमांड से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्योंकि लेफ्ट साइड से काम कर रहे हैं तो हम लोगों को साउथ वेस्ट लेना है, और लेने के बाद देख लीजिएगा यहाँ से आप कर सकते हो प्रेस पुल, एंड ये रहेगा हमारा टोटल कितना है, टोटल 30 का है, आप 30 ले लीजिए, सिंपली 30। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, यू कैन सी हियर सेंटर टू सेंटर हो गया 80 और ये 20 और ये 20, यानी कितना हो गया टोटल 80 और 40 कितना होता है 120, तो आप 120 का ले सकते हो। आपको अगर दिक्कत आ रही है तो यहाँ से आप इसको भी ले लीजिए साथ में, नो प्रॉब्लम। इसका कितना है 10 का है, तो आप यहाँ से 10 ले सकते हो, ठीक। अब देखेंगे आगे, आगे में क्या करना है भाई, तो इसको पकड़ के आप क्या कीजिए, जरा सा इधर ले लीजिए, कितना लेना है इधर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, कितना लेना है। तो टोटल हमने 120 लिया, 120 में से 30 गया, बचा कितना 90। तो यहाँ से अगर मैं 45 एक साइड मूव कर देता हूँ तो हमारा ये सेंटर में आ जाएगा। और फिर इसको भी अगर मैंने मूव किया, यहाँ सेंटर से उठाया और यहाँ पे जाके मिड पॉइंट पे रख दिया, यानी मिड टू मिड कर दिया मैंने, आराम से हो गया। फिर यहाँ से आपको सॉलिड यूनियन कर लेना है, सबको सेलेक्ट करना है और इंटर करना है, और इस तरह से हमने क्या किया, इसको बना लिया है। 90% हमारा काम हो गया है, समझो। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर 20-20 का फिलेट डाल देना है, तो यहाँ से आपको सॉलिड में जाना है, फिलेट एज में जाना है, रेडियस में जाना है, 20 में जाना है, इंटर करना है, एंड दैट्स इट। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए 1 2, और ये रहेगा हमारा 3 एंड ये 4, इंटर इंटर। आई बात समझ में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फिलेट की, तो यहाँ पे तो दिया नहीं, मैं 3 का ले लेता हूँ, चलो 3 का ले लेता हूँ नॉमिनल फिलेट्स, एंड उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। ये ले लेता हूँ रेडियस, एंड देन 3 का ले लिया मैंने। अब 3 में क्या क्या आएगा भाई, इस तरह से मैंने 2 एजेस को सिलेक्ट कर लिए हैं, और कहीं पर अप्लाई करना है क्या, एक और लेना है ना, ओके। यहाँ से भी ले लेता हूँ, यहाँ पे भी ले लेता हूँ, इंटर इंटर, ओके। और इसको मैं स्केप कर देता हूँ एक बार सेलेक्ट करके, ताकि हमारा पार्ट नीट एंड क्लीन हो जाए। हमने क्या गलती किया है पता है क्या, कोई गलती नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक डायमीटर लेना है, कितना 12 का, C4 सर्कल कर देता हूँ। हमारा डायनेमिक यूसीएस ऑन है, इसलिए हमारा जो भी आएगा सेंटर में आएगा। 6 ले लेता हूँ इधर से, एंड ये भी ले लेता हूँ 6 का, ओके। ये रहा हमारा प्रेस पुल, ऐसा ऐसा, और ये रहे हमारे आज के टोटल 5 पार्ट्स, ओके। अब चलते हैं जरा सा, इन सारे पार्ट्स में मैं क्या कर देता हूँ, मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ, UCS डबल इंटर, और यहाँ से मैं साउथ ईस्ट ले लेता हूँ, है ना। और कल से हम लोग क्या करेंगे, असेंबली स्टार्ट करेंगे। अगले लेक्चर से आप लोगों को असेंबली देखने को मिलेंगे, ठीक है। पार्ट का बहुत हो गया है, और भी मैं लेने वाला हूँ, टाइम टू टाइम मैं इस तरह का लेक्चर्स लेता रहूँगा। बट क्या है, अभी इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम लोग असेंबली के पार्ट्स बना सकें और थोड़ा सा एक लेवल और जंप करें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, मटेरियल अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो आप मटेरियल को ले सकते हो, MAT इज़ द मटेरियल शॉर्टकट, मटेरियल ब्राउज़र का शॉर्टकट है। और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिएगा कि आपको मिलेगा बहुत सारे मटेरियल्स, मेटेलिक पेंट मिल रहा है। तो आप इनमें से कोई भी पेंट उठाइए भैया, अप्लाई कीजिए इसमें, लाइक दिस, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, है ना। यहाँ पे आपको ले लेना है, और यहाँ से भी इसको उठाइए, यहाँ पे रख दीजिए, एंड देन यहाँ से उठाइए, इसको यहाँ पे रख दीजिए। एंड इस तरह से मैंने आज के टोटल पार्ट्स बना लिए हैं। टोटल 5 पार्ट्स कवर किए हैं आज हमने, क्योंकि ये पार्ट मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेक्चर नंबर 4 और 5 किसी में तो है, नहीं समझ में आया तो पिछले लेक्चर्स को जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के काम हमारा हुआ कंप्लीट, और हमने इस शीट को पूरी तरह से किया है फिनिश, ठीक। अब जरा सा देखिएगा, इसको डार्क वगैरह दिख रहा है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से जाना होगा जरा सा हमें शो मेन्यू बार में, एंड शो मेन्यू बार में जाने के बाद विजुअलाइजेशन में मिलेगा आपको,
एंड यहाँ से हमें सन स्टेटस में जाना है और इसको एडजस्ट एक्सपोजर, और यहाँ से ज़रा सा मैं इसको ब्राइट कर देता हूँ ताकि आप आसानी से देख पाएँ, यू नो। फैंटास्टिक। नहीं तो यहाँ से आपको 6 के आसपास रख सकते हो। उप्स, 5 कर देता हूँ। नहीं, इधर से मैं थोड़ा सा, दैट्स गुड। ओके, मुझे लगता है इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो गया, वो दिख नहीं रहा है। तो M80 फिर से मैं प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको पकड़ के ग्रीन टाइप का ले लेता हूँ, तो ये हमारा अच्छे से विजिबल है। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये सारे पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।